नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्लास 10th के गद्य खंड का चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आप लोग को मैट्रिक फाइनल बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध कारक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रची गई है। आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून जितना भर काटने पर वह बढ़ जाता था, इसलिए नाखून को वह निर्लज अपराधी कहकर पुकारे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, नाखून को। अगले प्रश्न, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वातायन की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर सी, वातायन। अगले प्रश्न, शिक्षक का अर्थ होता है? तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी, मोम। अगले प्रश्न, महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। आपका ऑप्शन नंबर डी, पुराण। अगले प्रश्न, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के लोग। अगले प्रश्न, कौन छोटे नख को पसंद करते थे? तो छोटे नख को पसंद करने वाले लोग दाक्षिणात्य थे। आपका ऑप्शन नंबर ए, दाक्षिणात्य। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। आपका ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। अगला प्रश्न, देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राजा से इंद्र को संबोधित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। अगला प्रश्न, नख किसका प्रतीक है? तो नख एक पशुता का प्रतीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य उपाधि दी गई। आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषाचार्य। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में
पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में।